नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला शाह आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक को लेके आई हूँ, जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और ये है डिवाइन मस्कुलाइन के हीलिंग के ऊपर कि आप रेकी के द्वारा डिवाइन मस्कुलाइन की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि रेकी इज़ द पावरफुल हीलिंग प्रोसीड्यूर, जिसमें कि हम किसी को भी इंस्टेंट, ये एक डिवाइन एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एनर्जी होती है, जो हम किसी को सेंड करते हैं और इसके इफ़ेक्ट इंस्टेंट देखने को मिलती हैं हमें। मेरे लाइफ में तो बहुत से ऐसे मैजिकल इंस्टेंट रिप्लाई भी मुझे मिलती है अपने क्लाइंट से, और मैं भी जानती हूँ कि ये कितनी जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए डिवाइन मस्कुलाइन को अगर कोई रेकी जानता है तो वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे हीलिंग सेंड कर सकता है। बेसिकली जो लोग रेकी जानते हैं, जो लोग उशुई रेकी या फिर होली फायर रेकी या फिर मास्टर रेकी लेवल 1 2 3 4, इंडिया में तो ये लेवल 1 2 3 4 से कैलकुलेट किया गया है, और जो है मास्टर डिग्री से कैलकुलेट किया गया है। बट इंटरनेशनली इसको उसूई रेकी कहते हैं, और होली फायर रेकी आता है, और फिर आता है मास्टर डिग्री एंड करुणा रेकी, इस तरह से रहती है। तो जिन लोगों ने भी जो सिंबल जानते हो, तो मैं आज उस सिंबल के बारे में चर्चा करूंगी और ये भी बताऊंगी कि हम डिवाइन मस्कुलाइन के चक्रास कैसे एक्टिवेटेड कर सकते हैं विद रेकी एनर्जी, और हम डिवाइन मस्कुलाइन को डिस्टेंस हीलिंग कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर एंसेस्टर हीलिंग कैसे कर सकते हो। कोई भी हीलिंग किसी को भी कैसे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट मुझे पूछा था जो कि यूएसए से है, मोनिका जी ने, कि हम कैसे किसी को चक्रास कैसे हम एक्टिवेटेड कर सकते हैं, वो भी डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा। तो ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है जो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मास्टर, कोई भी रेकी मास्टर हो, इस टॉपिक के ऊपर आज तक किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है। और मैंने अपने क्लाइंट्स के, इतने सारे क्लाइंट्स के चक्रास एक्टिवेशंस किए हुए हैं, स्पेल रिमूव किए हुए हैं, तो मैं जानती हूँ कि या कैसे करना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एट फर्स्ट मैं ये बता दूँ कि एक्चुअली मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि अभी फैमिली मेम्बर्स सारे घर पे हैं और रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। इतनी सारी शोरगुल रहते हैं सारे दिन कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और लास्ट मेरी कुछ वीडियोस आप लोगों को मिली भी हैं, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि बैकग्राउंड बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे कंप्लेन भी किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है। अभी भी आपको बैकग्राउंड आवाज़ मिल रही होगी, बट बहुत ज़्यादा अर्जेंट जब हो जाती है, कोई चैनलिंग अगर है, कोई ऐसी अर्जेंट वीडियो है, तो मुझे बनानी पड़ रही है। तो सॉरी फॉर दैट, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है अभी रिकॉर्डिंग करना, इसलिए। और जब तक लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक वीडियोस थोड़ी कम मिलेंगे आप लोगों को, बिकॉज अभी मेड भी लीव पे है इन द कोविड सिचुएशन, तो नहीं आ रही है। दैट्स वाई मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं कि कैसे आप लोग हीलिंग सेट कर सकते हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, रेकी के साथ उनको कैसे हील किया जा सकता है। एट फर्स्ट तो जो लोग उशुई और होली फायर रेकी सीख चुके हैं, मतलब लेवल 1 2 3, और जिन लोगों ने सीखा है, जो लोग सिर्फ खुद की सेल्फ हीलिंग या फिर दूसरे को हीलिंग सेंड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले है कि आप लोगों को चोकेरे का सिंबल यूज़ करना ही करना है, सेहेकी और होन्सा जेशुनेन।
तो आप लोग चोकोरो का सिंबल यूज़ करोगे। चोकरे का सिंबल होता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो हमें पावर देता है, एनर्जी देती है, जो डिवाइन की एनर्जी होती है वो हमें सेंड करती है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है ये मैनिफेस्टेशन एक सिंबल है जो कुछ भी मैनिफेस्ट करके लाके दे सकती है आपके लाइफ में। इसीलिए सेहकी का सिंबल जो लव का सिंबल माना जाता है, उसका यूटिलाइज आपको करना है। अपने हाथों पे आप चोकोरे का सिंबल बनाओगे और 3 बार आपको चोकोरे से कि ऐसे बोलना है। और उसके बाद होंशा जेशोनेन आपको बनाना है अपने हाथों पे भी और थर्ड आई चक्रा पे आप अपने जिसको भी आपको रेकी सेंड करनी है, आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन को हीलिंग सेंड करनी है, तो आप सबसे पहले ये फील करोगे कि थर्ड आई चक्रा पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन की इमेज आप देखोगे। उनकी एक लेटेस्ट फोटो अगर आपके पास है तो उनके फोटो को आप इमेज करोगे और जो विजुलाइज करोगे, और उसके बाद आपको थर्ड आई पे होंशा जेशोनेन की जो सिंबल है उसको आपको ड्रॉ करनी है, ओके। एंड उसके बाद फिर आपको ये फील करना है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ या फिर आप XYZ किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। वो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उस पर्सन के ऑरे के साथ कनेक्ट हो चुका है। और आपको हीलिंग करने से पहले हीलिंग आपको अपने हाथों में कैसे बुलानी है, रेकी को कैसे कॉल करना है, कैसे आह्वानित करना है रेकी शक्ति को, ये तो आपको पता ही होगा। आपको अपने टीचर को शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू बोलना है आपको एनर्जी देने के लिए। आपको गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और चूंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है तो कभी भी आप यूनिवर्स को थैंक यू बोले बगैर इस हीलिंग को मत सेंड करना, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन तो ये कहना है कि वो पर्सन इस दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको हीलिंग पूरी तरह से मिल रही है और उनकी बॉडी इस एनर्जी की हीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है, रेकी हीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है। ये फर्स्ट लाइन आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उनको हीलिंग दीजिए। डिस्टेंस हीलिंग में आप उनको कुछ भी एनर्जी सेंड कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप उनको बोल सकते हो। उनकी हेल्थ ठीक रहे, अगर उनका कुछ सेल्फ वर्थ इशू है तो वो ठीक रहे। बस आपको एक चीज़ का ही माइंड ध्यान रखना होता है कि आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस 3 टाइम्स आपको बोलना है। और दूसरी आपको ये ख्याल करके रखना होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देनी है, ठीक है। नेगेटिव अफर्मेशंस कभी यूज मत करना रेकी के लिए, ओके। और आपको ये विजुलाइज करना है, अगर आप किसी टेडी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप पिलो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, पिलो को अगर आप थर्ड पर्सन मानते हुए या किसी फोटो को आप हीलिंग सेंड कर रहे हो, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि उस पर्सन को कंप्लीटली वो हीलिंग मिल रही है, उस तक पहुंच रही है, ये आपको फील करना है, ओके। एंड सेकंड जो है इसमें आपको उनका हेल्थ के लिए भी बोलना है, उनके सारे चक्रास को भी बैलेंस करना है। सब कुछ के लिए आप हीलिंग सेंड कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग, ठीक है। अगर कोई पर्सनली अगर कोई अपने डीएम की चक्रास को डिस्टेंस लेवल पे हीलिंग करना चाहता है, ओके, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो जैसे डिस्टेंस हीलिंग आप लोगों को सिखाया जा चुका है कि आप किसी टेडी के ऊपर या किसी पिलो के ऊपर उनके बॉडी के चक्रास को या फिर उनके बॉडी पार्ट्स को किस तरह से हीलिंग सेंड करते हो, उस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा जो आपको तकनीक है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सारे के सारे सिंबल आपको हाथों पे ड्रॉ करना है 3 टाइम्स। आपको एनर्जी को बुलाना है, जैसे चोकोरे 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 सेहेकी हॉन्शा जेसोनेन की जो सिंबल है वो बेसिकली इसी के लिए होती है कि आप किसी पर्सन के साथ जो है कनेक्ट हो जाते हो, थर्ड पार्टी के साथ। मतलब आपकी जिसको भी आपको एनर्जी सेंड करनी है, आप उस पर्सन के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो, इसके लिए होती है होंशा जेशोनेन की सिंबल। इसके आगे जो लोगों ने
मास्टर डिग्री के जो लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं रेकी में, और या फिर जो लोग कोरोना रेकी जानते हैं, तो जिनको भी इसके आगे की सिंबल के बारे में पता है, जैसे इसके आगे की सिंबल सिकासेई की होती है, उसके बाद जो है आप लोग सिकाशो को बोल सकते हो, दाइकोमेओ को आप लोग बोल कनेक्ट कर सकते हो, तिब्बतन दाइकोमेओ, मतलब इस तरह के जितने भी सिंबल्स आप लोग जानते हो उस सारे सिंबल्स की आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप क्रिस्टल के द्वारा भी आप हीलिंग सेंड कर सकते हो, आप स्टोन के द्वारा भी आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हो। जैसे कि चक्रास जो मास्टर डिग्री में हमें सिखाया जाता है कि चक्रास के पेंसिल के द्वारा हम चक्रास की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, हम स्टोन के द्वारा हम हीलिंग कैसे कर सकते हो, तो उस सब के साथ भी आप हीलिंग सेंड कर सकते हो। या फिर आपको सिंपली ये करना है कि आपको ये फील करना है कि आप सारे सिंबल्स आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद बेसिकली आप अगर सारे सिंबल्स नहीं भी जानते हो, आप सिर्फ ये 3 सिंबल भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो भी, इसके बाद आपको फील करना है कि वो पर्सन आपके जो चक्रास है, मतलब आपका जो रूट चक्र है, वो चक्रास आपके पर्सन के चक्रास के साथ ऐड है, कनेक्टेड है। और आपको हीलिंग देते हुए आपको ये अफर्मेशंस देनी है कि मेरे साथ साथ आपके डीएम का नाम लेके याद रखिएगा, हमेशा रेकी में पर्सन का नाम यूटिलाइज कीजिएगा, अदरवाइज रेकी की हीलिंग नहीं जाती है। रेकी कभी भी मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे डीएम को ऐसा नहीं जानती है। रेकी सिर्फ और सिर्फ नाम जानती है, ठीक है, और उस पर्सन का चेहरा जानती है। आपको उसका चेहरा विजुलाइज करते हुए आपको हीलिंग सेंड करनी है विद नेम, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को बिना नाम के अगर आप हीलिंग सेंड करते हो तो मेरे पापा, मेरे मम्मी, इसका मतलब है कि आप अपने चक्रास के साथ उसको कनेक्ट कर ले रहे हो, और उसको अगर मान लो किसी आप मतलब किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप हीलिंग दे रहे हो तो वो प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। इसके लिए आपको रेकी हमेशा देनी है तो सिर्फ और सिर्फ नाम यूटिलाइज करके। आप खुद को भी अगर खुद के साथ अगर आप उसको उनको मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद के साथ ऐड कर चुके हो तो आपको नाम बोलना है कि जैसे मैं बताती हूँ, उर्मिला शाह के चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो रहे हैं, उर्मिला शाह के रूट चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, और उर्मिला शाह के साथ साथ उर्मिला शाह के डिवाइन मैस्कुलाइन, उनका नाम XYZ कुछ भी आप ले लो, और उनके चक्रास भी एक्टिवेटेड हो रहे हैं। आई कैन फील कि उनके रूट चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। आप उनको अफर्मेशंस दीजिए कि जैसे अमुक पर्सन पूरी तरह से बैलेंस्ड है, वो पूरी तरह से सेफ फील कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। जो रूट चक्रा के अफर्मेशंस होते हैं वो आपको देने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर अपर लेवल पे जाना है, और फिर आप इतना करने के बाद फिर आप वो सिंबल को विजुलाइज करोगे, मतलब अगर हो सके तो हाथ में आप तीनों सिंबल फिर से ड्रॉ कीजिए, और फिर आप उनके साथ कनेक्ट होइए। फिर से आपको उनको सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्ट करना है, फिर सोलर प्लेक्सस के साथ, फिर हार्ट चक्रा। ईच एंड एवरी चक्रास में आपको यही फील करना है कि आपके चक्रास जो है उस पर्सन के चक्रास के साथ कनेक्टेड है, और आप जो हीलिंग सेंड कर रहे हो वो मिल रही है। या तो फिर आप डायरेक्ट ये फील कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर खुद के चक्रास के साथ उनको कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आप सेपरेटली हीलिंग सेंड करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका ट्विन कौन है, या तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो फॉल्स ट्विन के साथ रहते हैं। ऐसे में वो उनको ये कंफर्म नहीं है कि उनके ट्विन वही है या फिर कोई और है। तो ऐसे में आपको सिर्फ ये कहना है, आपको अपने चक्रास के साथ अपने डीएम के चक्रास को ऐड करके सिर्फ गॉड को ये कहना है कि उर्मिला शाह के चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, एंड गॉड मेरे जो ट्रू ट्विन फ्लेम है उनकी चक्रास एक्टिवेटेड हो रही है, ठीक है। तो आप अपने नाम के साथ उनके चक्रास को ऐड करके आप हीलिंग सेंड कर सकते हो। और जिन लोगों को ये पूरी तरह से कंफर्म है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है,
तो आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हीलिंग सेंड करो। पर्टिकुलर आपको खुद के चक्रास के साथ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है, आपको ये फील करना है कि आप तीनों चक्रास का सिंबल बनाया और आपने उनको, उनकी एनर्जी को फील किया कि उन तक हीलिंग पहुंच रही है। आप सबसे पहला सेंटेंस बोलोगे कि मेरे डिवाइन मतलब उस अमुक पर्सन को हीलिंग पूरी तरह से मिल रही है, वो जहाँ भी है उनको हीलिंग मिल रही है, गॉड की एनर्जी मिल रही है, यूनिवर्स की एनर्जी मिल रही है। उसके बाद आप अफर्मेशंस बोलो, मतलब उनके रूट चक्रा पूरी तरह से आपको ये विजुलाइज करना है कि उस पर्सन के रूट चक्रा हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं, वो पूरी तरह से। अफर्मेशंस आप पॉजिटिविटी दीजिए कि वो पूरी तरह से सेफ, स्वस्थ एंड सुरक्षित हैं, वो खुद को बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। इस तरह से करके आपको हर एक चक्रा के ऊपर अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, जिस जिस चक्रास के जो जो अफर्मेशंस होते हैं। साथ में अगर उनकी, आपके डीएम की कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज रही हैं, तो उस सेल्फ वर्थ इश्यूज के लिए भी आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है आपको बोलनी है, ठीक है। आपको वो हीलिंग सेंड करनी है। तो इसके लिए आप जो है इस तरह से आप उनको हीलिंग सेंड कीजिए सिर्फ चक्रास के ऊपर। चक्रास के ऊपर हीलिंग हो जाने के बाद आप जो है कैन यू को करके आप बाहर निकल जाइए और फिर से उनको डिस्टेंस रेकी हीलिंग आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे उनके अंदर जो जो कमियां हैं, अगर वो आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं, अगर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी में है, तो उसके लिए भी आप हीलिंग दे सकते हो। अगर उनकी फैमिली आपके शादी के लिए नहीं मान रही है, या फिर थर्ड पार्टी उनका फैमिली है, उनको कुछ मनी प्रॉब्लम है, तो मनी हीलिंग सेंड कीजिए। अगर उनको कुछ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप उनको पर्टिकुलर हीलिंग सेंड कीजिए। जो भी आपकी इश्यूज है आप उसके ऊपर काम करो, एंड इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे पता है। अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ उलझा हुआ है, तो थर्ड पार्टी के लिए आप ये कर सकते हो कि आप ऐसा जो है हीलिंग सेंड कीजिए कि वो थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर किसी से बाहर निकलकर वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत प्यार कर रहे हैं। मतलब आपको, आप अपना नाम लेकर बोलिए कि वो पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी हर एक, आपको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो आपकी बातों को समझ रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस आप जितने भी दे सकते हो उनको। अगर आप कोई याद नहीं रह रहा है तो आप सबसे पहले अफर्मेशंस लिख लीजिए, लिख के और उसके बाद आप हीलिंग सेंड कीजिए, ठीक है। इस तरह से करके आप उनको हीलिंग सेंड कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। अगर पर्टिकुलर मुझे बहुत सारे क्लाइंट ने, मेरे बहुत सारे, सॉरी क्लाइंट नहीं, मैं हाँ क्लाइंट भी बोलते हैं, बट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कहना है कि मैम मेरी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब उनके फैमिली नहीं मान रहे हैं। तो आपको बस सिंपली रेकी अगर आप जानते हो तो बस आपको सिंपली ये कहना है कि आप के उनके फैमिली वाले पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, शादी के लिए मान चुके हैं, और आपकी शादी बहुत अच्छे से, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो। इस तरह से करके आप हीलिंग सेंड कीजिए, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि जिन लोगों को, जो लोग रेकी जानते हो और जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मेरा ट्रू ट्विन कौन है, या फिर मेरे सोलमेट कहाँ हैं, मेरे सोलमेट कब आएंगे, या फिर मुझे मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, तो उस सारे पर्सन के लिए बस आपको इस तरह से रेकी देनी है कि आपको आपका ट्रू लाइफ पार्टनर बहुत ही इजीली मिल चुके हैं, और उनके साथ आप हैप्पी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को इंजॉय कर रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप को इंजॉय कर रहे हो। इस तरह से करके ट्रू लाइफ पार्टनर आपको मिल चुके हैं, ऐसा करके आप हीलिंग सेंड कर सकते हो। अपने आप को हीलिंग दे रहे हो आप, कि आपका नाम लेकर कि आपको आपका ट्रू लाइफ पार्टनर बहुत ही ईजिली मिल चुके हैं, आपको आपका ट्रू ट्विन फ्लेम बहुत ही ईजिली मिल चुके हैं, आपको आपका सोलमेट बहुत ही ईजिली मिल चुके हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड है उस अनुसार से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक मैं आप लोगों को सॉल्व कर पाई हूँ, आप लोगों को मैं बता पाई हूँ। और हाँ,
अगर आप चाहते हो, अगर आप लोग रेकी जानते हो, तो आप चिट बॉक्स भी बना सकते हो। आप चिट बॉक्स में अपना पर्टिकुलर अगर डीएम है तो डीएम के नाम को लेकर भी आप लोग चिट रख सकते हो, या फिर आप को नहीं पता है तो आप बस अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए भी चिट बॉक्स रख सकते हो। अगर किसी को मैरिज रिलेटेड इशू है तो आप मैरिज के लिए भी चिट बॉक्स रख सकते हो। और जो लोग रेकी जानते हो वो लोग इस प्रोसीड्योर के ऊपर आप लोग काम कीजिए। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड भी बना सकते हो, और उसमें आप और आपके पर्सन आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उस मैनिफेस्टेशन बोर्ड को विजुलाइज करते हुए भी आप हीलिंग सेंड कर सकते हो। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे प्रोसीड्योर हैं इसके, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी इफेक्ट पाने के लिए आप लोग सारे प्रोसीड्योर को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों को रेकी आती है वो लोग तो रेकी दे सकते हो, बट जिन लोगों को रेकी नहीं आती है तो जो भी अलग प्रोसीड्योर मैंने आपको कहा है उस अलग प्रोसीड्योर से आप लोग हीलिंग सेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी बाधाएं हैं जो कि मेरे लव रिलेशनशिप में आ रही हैं, जो कि थर्ड पार्टी और हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो अगर ऐसे इस टाइप के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप किसी रेकी हीलर से कंसल्ट कर सकते हो, या तो फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो फॉर रेकी। ठीक है, तो इस अनुसार से आप लोग हीलिंग सेंड कीजिए। और इसके आगे भी मैं बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे हील करना है एंड ऑल, वो प्रोसेस में बताऊंगी, तो आप लोग उस तरीके से हील करना। इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड कीजिए, डेफिनेटली आप लोग जल्द से जल्द अपने यूनियन को पा पाओगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स।